कैसे है प्यारे बच्चों। एकदम बोर्ड एग्जाम 2026 की तैयारी जबरदस्त चल रही है। आशा है कि आप लोग सब मस्त होकर एकदम तैयारी जबरदस्त कर रहे होंगे। आज हमने टॉपर क्लास 33 यानी कि इससे पहले हम लोग 32 क्लास ले चुके हैं। तो अगर प्यारे बच्चों अपने क्लास नहीं देखे, शुरू से लेकर क्लास देखिए। टॉपर क्लास देखिए, आज हम लोग जो लिए हैं टॉपर क्लास 33 के माध्यम से हिंदी का चैप्टर नंबर 3 लिया है। भारत से हम क्या सीखे, ठीक है, उसका टॉप 25 क्वेश्चन देखेंगे, जो कि बोर्ड एग्जाम 2026 में आपको एज ए सेम दिखने को मिलेगा। ठीक है पहले तो वही क्वेश्चन पिक के 2026 में इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, और हमने 2009 से लेके 2025 तक एनालिसिस करके क्वेश्चन टॉप 25 क्वेश्चन बनाए हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित होगा प्यारे बच्चों। ठीक है, और हिंदी का है चैप्टर नंबर 18 भारत से हमने क्या सीखा। आपको इसमें टॉप 25 क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, अगर मैं टॉपर क्लास का बारे में बता देना चाहता हूँ प्यारे बच्चों, अगर आपने टॉपर क्लास 1 से आप नहीं क्लास देखे हैं, मेरा मकसद है कि प्यारे बच्चों 1 रुपया भी आपसे नहीं लूँ, और एक एक सब्जेक्ट का एक एक ऑब्जेक्टिव हमने आपके बिल्कुल फ्री में आपके सेवा में मांगू। ठीक है प्यारे बच्चों, बस आपको रेगुलर का रेगुलर क्लासेस लेनी है। प्यारे बच्चों शाम 8 बजे मेरा क्लासेस रेगुलर आती है, तो आप ज़रूर जाके प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा, आप उसको ज्वाइन कीजिए। और ठीक है प्यारे बच्चों, उसका आनंद लीजिए क्लास का। हमने अभी तक एसएसटी का एक एक चैप्टर का, एक एक सब्जेक्ट का, एक एक चैप्टर का हमने एक एक ऑब्जेक्टिव करा दिए प्यारे बच्चों। अभी तक आपने नहीं देखे हैं तो उसको देखिए, और आपदा प्रबंधन का भी हमने करा दिया है। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उसका पूरा एक एक वीडियो देखिए। तो आज टॉपर क्लास जो 33 का माध्यम से मैं हिंदी का चैप्टर नंबर 3 शुरू किया, भारत से हमने क्या सीखा। टॉप हम लोग 25 क्वेश्चन देखेंगे, जो कि बोर्ड एग्जाम 2026 में काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित होगा। ठीक है बेटा, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला, अगर चैनल पर नए आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप सब्सक्राइब करते हैं तो मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा। इतना सारा आप लोग की मेहनत करते हैं, हम लोग 2-3 घंटा मेहनत करके उसके बाद आपका क्लास रिकॉर्ड करते हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, तो जरूर आप चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप पहली बार आते हैं तो लाइक करें भी। और ठीक है, तो इसके बाद अपने दोस्तों को भी शेयर जम के करें प्यारे बच्चों। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं प्यारे बच्चों। भारत से हमने क्या सीखा कि लेखक कौन है प्यारे बच्चों। आपका जवाब क्या आना चाहिए प्यारे बच्चों। तो लेखक कौन है? मार्क टूली, महात्मा गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर या मैक्स मुलर। तो प्यारे बच्चों, भारत से हमने क्या सीखा, जो इसका जो लेखक है प्यारे बच्चों, वह है मैक्स मुलर है। कौन है? मैक्स मुलर। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम 26 के लिए बन सकता है प्यारे बच्चों। मैक्स मुलर किस देश के निवासी थे प्यारे बच्चों, बताइए। मैक्स मुलर किस देश के निवासी थे? भारत, इंग्लैंड, जर्मनी, अमेरिका। तो प्यारे बच्चों, मैक्स मुलर जो देश का जो निवासी था प्यारे बच्चों, वो किस देश का निवासी था? वह था, बताइए किस देश का निवासी था? वह था मैक्स, जर्मनी का था। किससे था? जर्मनी का था। ठीक है, मैक्स मुलर जर्मनी देश का निवासी था। ठीक है, अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों, कि मैक्स मुलर ने किस भाषा का अध्ययन किया था प्यारे बच्चों, बताइए। संस्कृत, हिंदी, जर्मन या लैटिन। तो प्यारे बच्चों, मैक्स मुलर ने किस भाषा का अध्ययन किया था? तो आपका जवाब क्या आएगा प्यारे बच्चों। तो मैक्स मुलर ने जो अध्ययन किया था प्यारे बच्चों, वो क्या था? संस्कृत भाषा में किया था। किस भाषा में अध्ययन किया था? संस्कृत भाषा में किया था। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्यारे बच्चों, अगला है प्यारे बच्चों, मैक्स मुलर ने वेदों का अनुवाद किस भाषा में किया था प्यारे बच्चों, बताइए। हिंदी भाषा में, अंग्रेजी भाषा में, लैटिन भाषा में या जर्मन भाषा में। तो पहले बच्चों, मैक्स मुलर ने वेदों का जो अनुवाद जो किया था पहले बच्चों, वो किस भाषा में किया था? आपका जवाब अभी तक में क्या आएगा प्यारे बच्चों, वो क्या था? लैटिन भाषा में किया था। ठीक है, लैटिन भाषा में किया था। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगला प्यारे बच्चों, कि मैक्स मुलर ने भारत की किस विशेषता की प्रशंसा की है प्यारे बच्चों, बताइए। भौतिकता, सहिष्णुता, व्यापार या राजनीतिक। प्यारे बच्चों बताइए, मैक्स मुलर ने भारत की किस विशेषता की प्रशंसा की है प्यारे बच्चों। आपका जवाब क्या आना चाहिए। तो भारत की जो मैक्स मुलर ने विशेषता की प्रशंसा की है, वो है सहिष्णुता। ठीक है, भारत, हमारा प्यारा भारत सबसे जब मस्त है प्यारे बच्चों। ठीक है, यहाँ सहिष्णुता, एक दूसरा के प्रति, व्यक्ति के प्रति अच्छा दिखाना। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर होगा। अगला प्यारे बच्चों, चलिए अगला है प्यारे बच्चों, मैक्स मुलर को भारत से क्या सीख सीख मिली। तो आपका जवाब क्या आएगा? राजनीतिक या धन कमाने की कला या सत्य और सहिष्णुता या युद्ध नीति। तो प्यारे बच्चों, पूरा दुनिया में भारत जो हमारा प्यारा भारत देश है, वो सत्य और सहनशीलता के लिए ही जाना जाता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। मैक्स मुलर ने भी ये बात सीखा। ठीक है, अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों, भारत से हम क्या सीखे, किस प्रकार की रचना है? कविता है या निबंध है या कहानी है, नाटक है? बताइए प्यारे बच्चों, भारत से हमने क्या सीखा। इसमें तो आंसर ही नहीं मिच कर रहा है पहले बच्चों। ऑप्शन डी कर लीजिए आप, किसको काट के, इसको काटिए थोड़ा सा। ठीक है, इसको काट के आप ऑप्शन डी बना ले। ठीक है, ऑप्शन डी प्यारे बच्चों बना लीजिए, सबसे बेटर ऑप्शन है कि वह है भाषण बना लीजिए। ठीक है, ऑप्शन डी क्या है प्यारे बच्चों? भाषण। चलिए, तो अब बताइए प्यारे बच्चों,
अब बताइए प्यारे बच्चों, भारत से हमने क्या सीखा, किस प्रकार की रचना है? आपका जवाब क्या आएगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, डी में है भाषण। भाषण है एक, भारत से हमने क्या सीखा, एक भाषण है। ठीक है, ऑप्शन डी राइट आंसर। अगला प्यारे बच्चों, मैक्स मुलर ने भारत की किस भाषा का अनुवाद किया है? प्यारे बच्चों बताइए, संस्कृत, हिंदी, उर्दू या पाली? तो प्यारे बच्चों, मैक्स मुलर ने भारत की जो किस भाषा का अनुवाद किया है, तो आपका जवाब क्या आएगा प्यारे बच्चों? वह संस्कृत भाषा का अनुवाद किया है। ठीक है, संस्कृत विषय का, ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला, तो प्यारे बच्चों मैं आपको एक संदेश और देना चाहूँगा प्यारे बच्चों, अभी आपने जो भी तैयारी की है, अब जो भी साल भर पढ़े उसका क्लास 10 का सब्जेक्ट, आप उसको अभी ज़्यादा से ज़्यादा सेल्फ स्टडी कीजिए प्यारे बच्चों। अगर आपको 400 प्लस करनी है तो प्यारे बच्चों आपको ज़्यादा से ज़्यादा आप सेल्फ स्टडी कीजिए। आप किसी का वीडियो मत देखिए, जैसे बड़े बड़े यूट्यूबर है, बड़े बड़े टीचर का यूट्यूबर्स है, उन्होंने अपना व्यू बटोरने के लिए, ठीक है प्यारे बच्चों, वो थंबनेल में क्या क्या लगाता है कि एक दिन में कैसे 95 प्लस किया जाए, एक दिन में कैसे 450 किया जाए, ये सब बकवास सब चीज़ें प्यारे बच्चों, आपका मन भटकाने के लिए प्यारे बच्चों। बताइए, जो चीज़ एक साल में नहीं हो पाती है वो एक दिन में कैसे हो पाएगी? ये सीधा आपको बुर्बक बनाया जा रहा है प्यारे बच्चों। इसलिए आप उस सब के बहकावे में नहीं आइए। आप चुपचाप आप जो पढ़े हैं एक साल में या जो भी पढ़े हैं उसको मात्र आप रिवीजन करिए। ठीक है प्यारे बच्चों, और बिल्कुल आप सेल्फ स्टडी पर ढेर ध्यान दीजिए। मैं क्लास को मैं नहीं बोलूँगा कि आप बार बार हमेशा क्लास लीजिए, क्योंकि आपका इससे नुकसान हो सकता है प्यारे बच्चों, क्योंकि आप क्लास तो वो कमाएगी नहीं। क्लास एक बार देख ली, उसके बाद अपना सेल्फ स्टडी पर ज़्यादा ध्यान दीजिए। मैं बच्चे से सच बात करता हूँ, इसलिए हमें नहीं व्यू चाहिए प्यारे बच्चों। आप हमें जो भी देख रहे हैं बच्चों, जितना टाइम देख रहे हैं हम उसी में संतुष्टि करते हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, आप बशर्ते आपसे यही सुना है कि आप थोड़ा सा ज़्यादा सेल्फ स्टडी की, क्योंकि आपका मार्क अगर बढ़ाना है तो सेल्फ स्टडी से काम ही आएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, हमने टॉपर क्लास का मकसद भी रखे थे दो, कि जो बच्चा अभी तक भी सिलेबस नहीं पढ़ा, अगर मेरा टॉपर क्लास ले लेता है प्यारे बच्चों, उसे कोई नहीं टॉपर बनने से रोक सकता है। यानी क्या, सिलेबस नहीं भी पढ़ा है उसका क्या खासियत है इसमें कि आप एक एक सब्जेक्ट का, एक एक चैप्टर का हमने ऑब्जेक्टिव रिवीजन करेंगे तो कहीं नहीं उसका आराम से 400 प्लस कर देगा, मेरा ये वादा है प्यारे बच्चों। बशर्ते अभी से भी 1.5 महीना मेरा क्लासेस अच्छे से ले लेता है। और दूसरा खासियत क्या है प्यारे बच्चों, अगर आपने सिलेबस खत्म कर लिया है, अगर मेरा टॉपर सीरीज अगर आप देख रहे हैं, एक चैप्टर का रिवीजन कर रहे हैं, तो आपका टॉपर बनने से कोई लक्ष्य नहीं पूरा कर सकता है प्यारे बच्चों, क्योंकि हमने टॉपर बच्चा से बात किया, इसे आपके सामने नहीं बता रहे हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, उनका कहना है कि सर अगर लास्ट में बच्चा अगर सब चैप्टर का, सब सब्जेक्ट का चैप्टर का रिवीजन कर लेता है, उसे कहीं से भी बोर्ड एग्जाम तैयार पूछने का हो जाए तो बेफिक्र होकर जवाब देंगे। पिछली बार जो प्यारे बच्चों 2025 में जो एग्ज़ाम पेपर हुआ था, उसमें आप सोशल साइंस का पेपर देखिएगा, ठीक ठाक माहौल में पूछा था प्यारे बच्चों, अच्छा बच्चा सब पढ़े लिखे तब थोड़ा सा धकपका गया था। इसलिए मैं बार बार कहूँगा सेल्फ स्टडी पर ढेर ध्यान दीजिए। आप मत उस टीचर के बहकावे पे पाइए जो कि बता रहा है कि आप इस वीडियो देख लेंगे तो आपका 95 प्लस हो जाएगा, ई हो जाएगा, आपका अभी से स्टार्टिंग हो। कुछ नहीं प्यारे बच्चों, आप सेल्फ स्टडी ध्यान दीजिए। आप ऑब्जेक्टिव क्लास जहाँ से सर्च करना, ये नहीं बता रहा हूँ कि मैं मेरा ही देखिए, किसी का भी देखिए ऑब्जेक्टिव क्लास चैप्टर बाय चैप्टर। ठीक है, बाकी बात अपना सेल्फ स्टडी ध्यान दीजिए। ठीक है प्यारे बच्चों, तो चलिए शुरू करते हैं। आज अगला जो ऑब्जेक्टिव है प्यारे बच्चों, लिपजिंग विश्वविद्यालय में मैक्स मुलर ने किस विषय का अध्ययन किया प्यारे बच्चों? हिंदी का, संस्कृत का, जर्मन का, अंग्रेज का? प्यारे बच्चों, वही बच्चा अच्छा मार्क करेगा जो सेल्फ स्टडी पे ध्यान देगा। ठीक है, वो तो किसी के बहकावे पे नहीं आएगा। अगर आप में भाई बहन सब पढ़ा हो तो उससे पूछिएगा, बाद में उसको गाली देता है ये सब टीचर को कि झूठ मूठ का सर बहका रहे थे हमको, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। ठीक है, इसलिए आप चुपचाप सेल्फ स्टडी ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों। हाँ, ये नहीं बोल रहा हूँ मेरा ही क्लास लीजिए, आप किसी का लीजिए, पर चैप्टर बाय चैप्टर ऑब्जेक्टिव देखिए सिर्फ, उसके बाद अपना सेल्फ स्टडी। ठीक है मेरे तो पूछ रहा है किससे पे बताइए, तो लिपिंग विश्वविद्यालय में मैक्स मुलर ने किस विषय का अध्ययन किया है? तो आपका जवाब क्या आएगा? क्या आएगा जवाब बताइए प्यारे बच्चों, क्या आएगा जवाब आपका? तो बताइए, वो आएगा संस्कृत भाषा का अध्ययन किया था। ठीक है प्यारे बच्चों, संस्कृत भाषा का अध्ययन किया था। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्यारे बच्चों, अगला है कि विदेशियों का देवता किसे कहा गया है? बताइए, विदेशियों का देवता किसे कहा गया प्यारे बच्चों? आपका जवाब क्या आएगा? गांधी जी को, स्वामी विवेकानंद को, टैगोर जी को, बुद्ध जी को? बताइए किसको कहा गया है? आपका जवाब क्या आएगा प्यारे बच्चों, बताइए। या बुद्ध को। तो विदेशियों का देवता जो प्यारे बच्चों कहा गया वह स्वामी विवेकानंद को कहा गया। ठीक है, ये शायद हमें क्वेश्चन में कन्फ्यूजन है थोड़ा सा, आप जो टाइपराइटर ने टाइप कर दिया है, पर आप लोग देखिएगा क्या इसका राय है। ठीक है, स्वामी विवेकानंद ने वो का राइट आंसर। अगला चलिए प्यारे बच्चों, मैक्स मुलर को कौन सी उपाधि मिली थी प्यारे बच्चों? तो ये नाइट की उपाधि, सर की उपाधि, महारथी की उपाधि या संत की उपाधि? प्यारे बच्चों, मैक्स मुलर को जो उपाधि मिली थी प्यारे बच्चों, वह नाइट की उपाधि मिली थी। किसका मिली थी? नाइट की उपाधि। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला, अगला है प्यारे बच्चों, अगला है प्यारे बच्चों,
कि उपनिषद किस भाषा में लिखे गए हैं प्यारे बच्चों? आपका जवाब क्या आएगा? उपनिषद की भाषा में लिखा गया है, पाली भाषा में, संस्कृत भाषा में, हिंदी भाषा में, लैटिन भाषा में। तो प्यारे बच्चों उपनिषद जो लिखा गया प्यारे बच्चों वह संस्कृत भाषा में लिखा गया। क्या लिखा गया? संस्कृत भाषा में। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। चलिए अगला। अगला है प्यारे बच्चों की मैक्स मुलर भारत क्यों आए थे? मैक्स मुलर भारत क्यों आए थे बताइए? व्यापार करने के लिए, भारतीय संस्कृति का अध्ययन करने के लिए, शासन करने के लिए, यात्रा करने के लिए। तो प्यारे बच्चों भारत मैक्स मुलर जो भारत आए थे प्यारे बच्चों भारतीय संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए आए थे। यही ना प्यारे बच्चों भारतीय संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए आए थे। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर होगा। ठीक है, अध्ययन करने के लिए आए थे। ठीक है, अगला। अगला है प्यारे बच्चों कि मैक्सिमुलर ने वेदों को क्या कहा? भारतीय संस्कृति की जड़, धर्म की कमजोरी, पुरातन की परंपरा या अंधविश्वास। तो प्यारे बच्चों मैक्सिमुलर ने वेदों को जो कहा है प्यारे बच्चों भारतीय संस्कृति की जड़ कहा गया है। क्या कहा है? भारतीय संस्कृति का जड़ कहा गया है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्यारे बच्चों। अगला है प्यारे बच्चों भारत की संस्कृति का मूल क्या है? बताइए। धन, धर्म, आध्यात्मिकता या व्यापार। तो प्यारे बच्चों भारत की संस्कृति का मूल क्या है? तो आपका जवाब क्या आएगा? बताइए प्यारे बच्चों क्या आएगा आपका जवाब? तो आपका जवाब प्यारे बच्चों आध्यात्मिकता हो गया। ठीक है, आध्यात्मिकता हो जाएगा। भारत की संस्कृति कैसा है? आध्यात्मिकता। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्यारे बच्चों मैक्स मुलर को भारत में सबसे अधिक कौन सी बात आकर्षित करती है? लोगों की मेहनत, भारतीयों की आध्यात्मिकता या भारत की राजनीति या भारत की जनसंख्या। तो प्यारे बच्चों मैक्स मुलर को भारत का सबसे अधिक जो बात आकर्षित करती है प्यारे बच्चों वो क्या करती है? आपका जवाब क्या आएगा? भारतीयों की आध्यात्मिकता। ठीक है, ऑप्शन बी बी इज द राइट आंसर। चलिए अगला प्यारे बच्चों। अगला है प्यारे बच्चों कि मैक्स मुलर ने किस भारतीय संत की प्रशंसा की है? आपका जवाब क्या आएगा प्यारे बच्चों? मैक्स मुलर ने किस भारतीय संत की प्रशंसा किया है? स्वामी विवेकानंद, बुद्ध या राम परमहंस या गांधी जी का। पर बच्चों मैक्स मुलर ने जो भारतीय संत की जो प्रशंसा की है तो वह राम कृष्ण परमहंस ने किया। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्यारे बच्चों। अगला है प्यारे बच्चों उपनिषद किस शब्द का अर्थ है? उपनिषद शब्द का अर्थ क्या है प्यारे बच्चों? गुरु के समीप बैठकर ज्ञान प्राप्त करना, शिक्षा देना, पूजा करना या साधन करना। तो प्यारे बच्चों उपनिषद का जो अर्थ है प्यारे बच्चों तो आपका क्या जवाब आना चाहिए प्यारे बच्चों? गुरु के समीप बैठकर ज्ञान प्राप्त करना। ठीक है प्यारे बच्चों, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए अगला जो प्यारे बच्चों है कि वेद किस विषय से संबंधित है प्यारे बच्चों? बताइए। इतिहास से, धर्म और ज्ञान से, विज्ञान से या भौतिकता से। तो प्यारे बच्चों वेद जो है प्यारे बच्चों संबंधित वह किससे है? आपका जवाब क्या आएगा प्यारे बच्चों? वह धर्म और ज्ञान से आएगा। किससे आएगा? धर्म और ज्ञान से आएगा। ठीक है, अगला अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों भारत की कौन सी विशेषता यूरोप से अलग है? धर्मनिरपेक्षता, आध्यात्मिकता, राजनीतिक या उद्योग। प्यारे बच्चों भारत की कौन सी विशेषता जो यूरोप से अलग है? तो आप में आपका आंसर आ गया होगा, वह आध्यात्मिकता है प्यारे बच्चों। क्या है? आध्यात्मिकता। भारत के लोग आध्यात्मिकता पर ढेर विश्वास करते हैं, वो विदेश के लोग नहीं करते हैं। ठीक है, अगला अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों मैक्स मुलर ने भारतीय संस्कृति को किससे तुलना की है? एक वृक्ष से, एक नदी से, एक सागर से, एक पर्वत से। अजीब है यार, क्वेश्चन थोड़ा अजीब हमको लग रहा है। मैक्स मुलर ने भारतीय संस्कृति को किससे तुलना? उन्होंने ना ही वृक्ष, ना ही नदी, ना ही सागर से किसी ने तुलना की है। ये थोड़ा गलत क्वेश्चन है। चलिए काट दीजिए क्वेश्चन, ये गलत होगा। क्वेश्चन किसी से तुलना ही नहीं किया। कविता जब पढ़िएगा तो तुलना फुलना का कोई बात नहीं है। अगला कि मैक्स मुलर के अनुसार भारत की आत्मा कहाँ बसती है? गांवों में, पर्वतों में, वेदों उपनिषदों में, साहित्य में प्यारे बच्चों। तो मैक्सिमुलर के अनुसार भारत की जो आत्मा बसती है प्यारे बच्चों वो कहाँ पे बसती है? गांवों में बसती है। कहाँ पे? गांवों में। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्यारे बच्चों। अगला नहीं है। अगला भारत की महानता महानता किस बात में निहित है? आधुनिकता और सहिष्णुता में, विज्ञान और तकनीकी में, राजनीतिक में, कला में। तो प्यारे बच्चों भारत की जो महानता जो प्यारे बच्चों है वो आधुनिकता और सहिष्णुता में। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्यारे बच्चों। अगला है प्यारे बच्चों मैक्स मुलर के अनुसार भारतीय जीवन का आधार क्या है? विज्ञान, धर्म, भक्ति और भौतिकता। तो प्यारे बच्चों मैक्स मुलर के अनुसार भारतीय जीवन का आधार क्या है बताइए? वह है धर्म है। क्या है? धर्म है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बी इज द राइट आंसर। अगला भारत से हमें क्या सीखे पाठ का मुख्य संदेश क्या है? भारतीय संस्कृति की जीवन की सच्ची शिक्षा देना, राजनीतिक सिखाना, व्यापार सिखाना, विज्ञान सिखाना। तो पहले बच्चों भारत से हमने क्या सीखा? इस जो कविता में जो हमने इस भाषण में जो पढ़े प्यारे बच्चों इसका मुख्य संदेश है भारतीय संस्कृति के जीवन में सच्ची शिक्षा देना। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो इस प्रकार हमने टॉप 25 क्वेश्चन देखे। ठीक है, आप भी बताइए कितना आपका रहा स्कोरिंग। ठीक है, कमेंट में। और अपना बताइएगा क्या भी कैसा लगा क्लास, आप ज़रूर कमेंट में बताइएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो मिलते हैं टॉपर क्लास 34 के लिए। थैंक यू।